युवराज मेहता की मौत इस समाज को आईना दिखाती है। एक ऐसी दर्दनाक दास्तान जो इस बात का जीता जागता सबूत है कि पिछले 11 सालों में अपने अधिकारों के लिए इस देश की जनता ने लड़ना छोड़ दिया है। पूरी तरह से वो सत्ता के सामने नतमस्तक है। किस तरह से सरकार आपके अधिकारों के प्रति, आपके दर्द के प्रति संवेदनहीन, इनसेंसिटिव हो गई है। आपकी स्क्रीन पर यह है युवराज मेहता के पिता। आप जानते हैं क्या कह रहे हैं? इनका बेटा मर गया है और यह कह रहे हैं कि काश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के दर्शन हो जाते। आप जानते हैं दोस्तों, नोएडा के युवराज मेहता की मौत कैसी हुई? युवराज एक पार्टी से लौट रहे थे और फिर उनकी गाड़ी एक गड्ढे में घिर जाती है। वो गड्ढा जो कि एक बिल्डर ने खोदा था और उस गड्ढे को बंद नहीं किया गया था। उसकी गाड़ी अंदर गिर जाती है पानी के अंदर। वो करीब 1-1.5 घंटे तक अपनी कार की छत पे रहता है। अपने पिता को भी कॉल करता है कि पापा मैं डूब रहा हूं। लगातार वो गिड़गिड़ाता है। वहां पर प्रशासन पहुंचता है मगर कोई उसे बचाता नहीं है क्योंकि पानी ठंडा होता है। और फिर युवराज की मौत हो जाती है। सबसे शॉकिंग, प्रशासन की सिर्फ एक ही कोशिश है कि किसी तरह से मामले को दबा दिया जाए। क्यों? क्योंकि डीएम साहिबा कोई और नहीं, मेधा रूपम है। कौन मेधा रूपम? ज्ञानेश गुप्ता, चुनाव आयोग के प्रमुख ज्ञानेश गुप्ता की बेटी मेधा रूपम। वो ज्ञानेश गुप्ता जो इस सरकार की, या कहा जाए भारतीय जनता पार्टी की, जमकर सेवा कर रहे हैं। मगर सबसे पहले मैं चाहूंगा आप उस पिता को सुनिए। क्या कह रहे हो पिता? कितने बेबस हैं? हमने उनसे अपनी इच्छा भी जाहिर की, अनुरोध किया है कि एक बार योगी जी का भी दर्शन हो, दिल को तसल्ली हो जाए। इसके लिए हमने उनसे आग्रह किया है और शर्मा जी आए हैं, शर्मा साहब, और उन्होंने सारी उचित कार्रवाई, उचित सहयोग का आश्वासन दिया है। तो सरकार की तरफ से हम आश्वस्त हैं कि हमें सही सहयोग मिलेगा, उचित दिशा में। आप जानते हैं, जब मैंने युवराज मेहता के पिता को सुना था तो पहले मुझे उनके पिता पे गुस्सा आया। मैंने ये सोचा कि आपका बेटा मर गया है और यह मौत प्रशासनिक लापरवाही की वजह से हुई है। वो प्रशासन जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के अंतर्गत आता है। फिर भी युवराज मेहता के पिता यह कह रहे हैं कि मुझे दर्शन हो जाते। मेरे जहन में एक सवाल आया कि यह कैसी गुलामी मानसिकता है। मुझे गुस्सा आया, मगर फिर मैंने सोचा यह एक पिता है जिसने अपने बेटे को खो दिया है। हम उसकी मानसिक स्थिति के बारे में कुछ नहीं कह सकते।